हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही और एबीसीएल की क्लास में हमने लास्ट क्लास में रियल इस्टेट डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट स्टार्ट किया था। हमने अपने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था जिसमें हमने मेजरली डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। अलग अलग डेफिनेशंस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेनिफिट क्या है, एक्ट को लाने का पर्पस क्या था, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब इस क्लास के अंदर आज हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा रजिस्ट्रेशन। दो तरह के रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे हम। पहला रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, और दूसरा रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट, इसकी बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कि भाई प्रायर रजिस्ट्रेशन, इसकी बात कर लेते हैं। प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विद रेरा। प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विद रेरा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अ प्रमोटर शैल नॉट एडवाइज, कोई भी प्रमोटर एडवर्टाइज नहीं करेगा, मार्केट नहीं करेगा, बुक नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा या ऑफर फॉर सेल नहीं करेगा, इनवाइट नहीं करेगा, परचेज इन एनी मैनर एनी प्लॉट, अपार्टमेंट, बिल्डिंग as the case may be in real estate project or any part of it in any planning area without registering the real estate project with the real estate regulatory authority रेरा। मतलब अगर किसी प्रमोटर को, if any promoter want to advertise, market, sell, invite or purchase किसी प्लॉट को, किसी अपार्टमेंट को या किसी बिल्डिंग को इन एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, तो वो नहीं कर सकता विदाउट दी रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन के, विदाउट दी रजिस्ट्रेशन विद रेरा। रेरा के पास उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। The project are ongoing on the date of commencement of this act and for which the completion certificate has not been issued. The promoter shall make application to authority for registering of said project within the period of 3 months from the date of commencement of the act. कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, मतलब जब एक्ट आया, एक्ट के आने से पहले बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट के आने से पहले क्या था? कोई प्रोजेक्ट आया, ongoing project on the date of commencement for which completion certificate has not been issued, जिसके लिए completion certificate अभी रेरा ने इशू नहीं किया है।
तो पहले क्या करोगे, आप उस प्रोजेक्ट को रेरा के पास रजिस्टर कराओगे। कितने दिनों के अंदर अंदर? 3 मंथ्स के अंदर अंदर, 3 महीनों के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। Authority in the interest of allotee for the project which are developed beyond the planning area but with the request permission of local authority, it may by order direct the promoter of such project to register with the authority, and provision of the act and rules and regulation made under the act shall apply to such project from that stage of registration where the real estate project is to be developed in phase. Every such phase shall be considered as standalone real estate project, and the promoter shall obtain registration under the act for phase वाइज सेपरेटली। मान लो आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्ट की, उसमें फेज वाइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। फर्स्ट फेज में आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फेज में सेकंड फ्लोर, थर्ड फेज में थर्ड फ्लोर, आप फेज वाइज क्या कर रहे हो, कंप्लीशन कर रहे हो। तो हर एक फेज के लिए अलग से क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करवाओगे, और हर एक फेज को सेपरेट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का नाम दिया जाएगा। तो ये तो बात आ गई। अब कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है? रेरा में प्रोजेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं अंडर दी रेरा? रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है? नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर रेरा। नंबर 1, एरिया ऑफ लैंड नॉट एक्सीड 500 स्क्वायर मीटर। वो लैंड जिसका एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं है। नंबर ऑफ अपार्टमेंट डज नॉट एक्सीड 8। अगर आपके अपार्टमेंट जो है 8 से ज्यादा नहीं है। तो उसके बाद क्या है? इन केस ऑफ रेनोवेशन, रिपेयर, रीडेवलपमेंट। इन केस ऑफ रेनोवेशन, रिपेयर, रीडेवलपमेंट, अगर आप किसी प्रोजेक्ट का रेनोवेशन कर रहे हो, किसी बिल्डिंग को रिपेयर कर रहे हो, किसी बिल्डिंग की रीडेवलपमेंट कर रहे हो, वेयर द एरिया ऑफ लैंड proposed to be developed does not exceed 500 square meter, or number of apartment to be developed does not exceed 8 inclusive of all phase, where promoter has received completion certificate for real estate project prior to the commencement of act। अगर किसी प्रमोटर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है एक्ट के कमेंस होने से पहले, तो उनके ऊपर भी रेरा एप्लीकेबल नहीं होता। उनके ऊपर भी रेरा एप्लीकेबल नहीं होता। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कैसे लगती है। एप्लीकेशन लगाने के 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप पे आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है। मतलब जो भी प्रमोटर है वो एप्लीकेशन लगाएगा रेरा को, रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन सच फॉर्म, इन सच मैनर, विद इन सच टाइम, और फीस देनी पड़ेगी उसको जिसको स्पेसिफाई किया गया है अंडर द रेगुलेशन मेड बाय द अथॉरिटी। पहला स्टेप नंबर 1, एप्लीकेशन हैज टू बी फाइल्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन विद रेरा इन प्रिस्क्राइब फॉर्म अलोंग विद प्रिस्क्राइब फीस एंड डॉक्यूमेंट। आप पहले एप्लीकेशन फाइल करोगे। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मस्ट बी आइदर अप्रूव्ड और रिजेक्टेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन बाय द रेरा। मतलब रेरा के पास जब एप्लीकेशन आएगी, रेरा उसको 30 डेज के अंदर अंदर या तो अप्रूव कर देगा या उसको रिजेक्ट कर देगा। और स्टेप नंबर 3 क्या है? जब एक बार रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, द प्रमोटर ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी प्रोवाइडेड अ रजिस्ट्रेशन नंबर, अ लॉगिन आईडी, अ पासवर्ड फॉर द एप्लीकेंट। मतलब क्या है? जब एक बार आपका प्रोजेक्ट जो है रजिस्टर हो जाएगा, आपको क्या दिया जाएगा? आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी दी जाएगी, और साथ में एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको क्रिएट करके दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
The promoter shall enclose the following document along with the application. एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट जाएंगे वो बात कर लेते हैं। एक तो पूरा क्या जाएगा, एंटरप्राइज का पूरा ब्रीफ डिटेल जाएगा। एंटरप्राइज का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, किस तरह की कंपनी है, और उसके बाद पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। नेम्स फोटोग्राफ्स ऑफ द प्रमोटर, नेम फोटोग्राफ ऑफ द प्रमोटर। उसके बाद क्या है दूसरा पॉइंट, ब्रीफ डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट लॉन्च बाय हिम। कौन कौन से प्रोजेक्ट उसने लॉन्च किए हैं अब तक, उसकी पूरी डिटेल जाएगी पिछले 5 साल के अंदर अंदर। Whether already completed or being developed as the case may be, including current status of said project, any delay in the completion, details of cases pending, details of type of land and payment pending। यहाँ पे पूरी प्रोजेक्ट की डिटेल जाएगी। यहाँ पे तो खुद की वो सेल्फ की डिटेल देगा पूरी, और पिछले 5 साल में जो प्रोजेक्ट उसने या तो चल रहे हैं या कंप्लीट हुए हैं, जो भी उनका स्टेटस है वो बता के चलेगा 5 इयर्स के प्रोजेक्ट का। तीसरा पॉइंट, authenticated copy of the approval and commencement certificate from the competent authority obtained in accordance with the law as may be applicable for the real estate project mentioned in the application, and where the project is proposed to be developed in phase, authenticated copy of the approvals and commencement certificate from the competent authority for each phase। भाई अगर आप अप्रूवल्स, आप अगर आपको किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से किसी लॉ के अंदर आपको अप्रूवल लेनी थी, अगर आपने ली है तो उसकी भी आप कॉपी लगा के चलोगे। अगर आपने फेज वाइज क्या करना है, डेवलपमेंट करनी है, तो आप फेज वाइज प्रॉपरली क्या देके चलोगे, अप्रूवल लेके चलोगे, उसकी कॉपी भी लग के यहाँ पर चलेगी। सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान, स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट, फेज देयर ऑफ द होल प्रोजेक्ट है सैंक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आप सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान उसके सब बता के चलोगे, वो भी बता के यहाँ पर चलोगे। पॉइंट नंबर ई, द प्लान ऑफ डेवलपमेंट वर्क टू बी, मतलब डेवलपमेंट वर्क का पूरा प्लान जिसको एग्जीक्यूट किया गया है प्रपोज प्रोजेक्ट के लिए, प्रपोज फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड देयर ऑफ इंक्लूडिंग फायर फाइटिंग फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, इमरजेंसी इवैक्यूएशन सर्विसेज, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो आप ये भी बताओगे फैसिलिटीज के बारे में। Location details of the project with clear demarcation of land dedicated for the project along with boundary including the latitude and longitude of the end point of the project, pro forma of allotment letter, agreement for sale, conveyance deed to be signed with the allotee। कि जो अलॉटमेंट लेटर है, जो भी एग्रीमेंट टू सेल है, उसका परफॉर्मा भी दोगे। नंबर, टाइप एंड कारपेट एरिया ऑफ अपार्टमेंट फॉर द सेल इन द प्रोजेक्ट अलोंग विद एरिया ऑफ एक्सक्लूसिव बालकोनी, वरांडा एरिया एंड एक्सक्लूसिव ओपन टेरेस। ये सारे आप अपनी एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट लगाओगे। आप इनको पढ़ना, ये सारे डॉक्यूमेंट इनके साथ लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, प्रमोटर शैल विड्रॉ द अमाउंट फॉर, मतलब क्या है, ये पहले बात करता है कि 75% ऑफ द अमाउंट रियलाइज फॉर द सेल प्रोजेक्ट फ्रॉम द लोटी फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल बी डिपॉजिट। मतलब क्या है, अगर आपने एडवांस में बुकिंग की है अपार्टमेंट की, आपने कस्टमर से, क्लाइंट से एडवांस में पैसा रिसीव किया है किस चीज के लिए, अगर आपने अपार्टमेंट या प्लॉट बुक किया है, तो उसका 75% जो भी टोटल अमाउंट है उसको डिपॉजिट करोगे एक सेपरेट अकाउंट के अंदर, जिसको मेंटेन किया जाएगा इन अ शेड्यूल बैंक टू कवर द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को पूरा करने के लिए उस पैसे का यूज किया जाएगा, एंड द लैंड कॉस्ट एंड शैल बी यूज ओनली फॉर दैट पर्पस। आप सिर्फ प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के पर्पस से ही उसको यूज करोगे। The promoter shall withdraw the amount from the separate account to cover the cost of project in proportion to the percentage of completion of the project. The amount from the separate account shall be withdrawn by the promoter after it is certified by the engineer।
आर्किटेक्ट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप तब इसको क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, जब आपका जो ये सर्टिफिकेट है, जो आप विड्रॉल के लिए वो सर्टिफाई करके देगा कौन, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, दैट द विड्रॉवल इज इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये सारा बता के यहाँ पर चलेंगे। द प्रमोटर शैल गेट हिज ऑडिट विद इन, अपने अकाउंट्स को वो ऑडिट करवाएगा। द प्रमोटर शैल गेट इट्स अकाउंट ऑडिट विद इन 6 मंथ, 6 मंथ्स के अंदर अंदर, आफ्टर द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। 6 महीने में वो क्या करेगा, अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एंड शैल प्रोड्यूस अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ड्यूली सर्टिफाइड एंड साइंड बाय सच accountant, and it shall be verified during the audit that the amount collected for particular project have been utilized for the project and the withdrawal has been compliance with the proportion of percentage of completion of project। ये कह रहा है कि भाई आप जितना भी अमाउंट आपने अलोटी से लिया है, अलोटी मतलब कस्टमर्स जो बाय कर रहे हैं प्लॉट को, जिन्होंने बाय किया है या प्लॉट को, अपार्टमेंट को, किसी को भी बाय किया और उन्होंने जो पैसा दिया होगा उसका 75% कम से कम आप एक अलग से बैंक अकाउंट के अंदर सेपरेट अकाउंट में आप क्या करोगे, रखोगे, और उसका यूज आप किस पर्पस के लिए करोगे, अपनी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए आप विड्रॉ कर सकते हो, आप विड्रॉ कर सकते हो उस अमाउंट को, बट कितना विड्रॉ कर सकते हो, इन प्रोपोर्शन टू, आप उसको विड्रॉ कर सकते हो इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, कि भाई जितना आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है उसके प्रोपोर्शन का अमाउंट ही आप विड्रॉ कर सकते हो। और जब विड्रॉ करोगे, विड्रॉ करने के लिए सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, किससे, जिसमें सर्टिफाई करके देंगे इंजीनियर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट कि भाई हाँ जो भी अमाउंट ये विड्रॉ कर रहे हैं वो इन प्रोपोर्शन टू द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट है, इन प्रोपोर्शन टू द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट है। तो यहां तक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ आप अपने अकाउंट्स को ऑडिट भी कराओगे, आप ऑडिट भी कराओगे प्रॉपरली चार्टर्ड अकाउंटेंट से, प्रॉपरली चार्टर्ड अकाउंटेंट से। द प्रमोटर शैल टेक ऑल पेंडिंग अप्रूवल ऑन टाइम from the completion of from the competent authority and furnish such other document as may be prescribed by the rules or regulation made under. Authority shall operationalize a web-based online system for submitting application for registration of project within a period of 1 year from the date of establishment। तो उसके बाद क्या है, जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी यहाँ पे कौन है, रेरा। रेरा क्या करेगा, shall operationalize a web-based ऑनलाइन सिस्टम फ्रॉम सबमिट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब रेरा ने एक वेब बेस्ड सिस्टम बना रखा है जहां पे आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन लगा सकते हो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने प्रोजेक्ट की, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। उसको बोला गया था कि 1 साल के अंदर अंदर आप ऑनलाइन सिस्टम लेके आओगे जिसमें लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फाइल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ग्रांटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय द अथॉरिटी ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे ही एप्लीकेशन रिसिप्ट हो जाएगी, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अथॉरिटी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, अथॉरिटी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ग्रांट रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, रूल्स रेगुलेशन मेड देयर अंडर, रजिस्ट्रेशन नंबर इंक्लूडिंग लॉगिन आईडी उसको देके किया जाएगा। मतलब जैसे ही एप्लीकेशन आ जाएगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको, या तो पहला केस क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा, आपको अलग से एक रजिस्ट्रेशन आईडी दे दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा, साथ में आपको वेबसाइट एक्सेस करने के लिए, रेरा की वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको क्या दे दिया जाएगा, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड ये दे दिया जाएगा। दूसरा केस, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा, रीजन आपको बता दिया जाएगा क्यों आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है,
if such application does not conform with the provision of the act, rules or regulation made thereunder. Application shall not be rejected unless the applicant has been given a opportunity of being heard. आपकी एप्लीकेशन को तब तक रिजेक्ट नहीं किया जाएगा जब तक एप्लीकेंट को आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना दी जाए. If authority failed to grant the registration or reject the application as the case may be, the project shall be deemed to have been registered and authority shall within a period of 7 days from the expiry of said period of 30 days. मतलब क्या करेगी भाई, अगर रेरा ने आपको किसी तरह से एक्सेप्टेंस की या रिजेक्शन की कोई कंफर्मेशन नहीं दी, तो जब 30 दिन एक्सपायर हो जाएंगे, 30 दिन एक्सपायर होने के 7 दिन के अंदर अंदर हम अथॉरिटी आपको क्या करेगी, कंप्लीशन मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करके यहाँ पर चलेगी. हम मानेंगे आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया है, रजिस्टर होकर यहाँ पर चला गया है, आपका प्रोजेक्ट जो है रजिस्टर होकर यहाँ पर चला गया है. आगे बढ़ते हैं. एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. आपके रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है. डिले इन हैंडलिंग ओवर द प्रोजेक्ट बाय डेवलपर. कई बार क्या हो जाता है कि भाई डेवलपमेंट, एक कंस्ट्रक्शन का काम ऐसा होता है जो डिले होता रहता है. तो आपने बताया था कि हमारा कंस्ट्रक्शन 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, कुछ रीजंस की वजह से आप अपने प्रोजेक्ट को 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उस केस में क्या होगा, डिले इन हैंडलिंग द प्रोजेक्ट बाय द डेवलपर विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम has been a major woe of the buyer and hence has been a major trigger for the promulgation of the act. Hence, at the time of registration, developer has to specify a time during which he will complete, and however the project to buyer, the timeline is very sacrosanct because if he failed to do so within the stated time, then there are rigorous provision in the act as prescribed under section 7 and 8 whereby the registration would be revoked. अगर आप टाइम से रजिस्ट्रेशन अपना, जब से आपने रजिस्ट्रेशन कराया 3 इयर्स के लिए कि हम 3 साल तक के अंदर अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अगर आप 3 साल तक प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट नहीं करते तो रेरा में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है. आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन आपको एक, अगर आपके पास कुछ रीजनेबल कंडीशन थी, आपके पास जेन्युइन रीजन था जिसकी वजह से आप क्या नहीं कर पाए, प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आज ग्राउंड्स के बेसिस पे आपके रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है. आपके रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है. जब फोर्स में जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं थी, जैसे वार हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक हो गया, उसकी वजह से कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई जिसकी वजह से आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसमें आपके प्रोजेक्ट को क्या कर दिया जाएगा, प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड कर दिया जाएगा. आगे बढ़ते हैं. रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. किन किन सिचुएशंस में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिवोक हो सकता है, किन किन सिचुएशन में अथॉरिटी क्या कर सकती है, रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर सकती है. पढ़ते. अथॉरिटी में ऑन रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट और समन, या तो कोई कंप्लेंट उसको मिली या कोई स्यू मोटो खुद से, in this behalf on recommendation of competent authority revoke the registration granted. वो क्या कर सकती है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन को रिवोक करने के लिए रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. इस सिचुएशन में क्या होगा, या तो मतलब अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, मतलब या तो अथॉरिटी के पास, रेरा के पास कोई कंप्लेंट फाइल हुई है, किसी ने कंप्लेंट फाइल की है, या फिर श्यू मोटो अपनी मर्जी से,
या फिर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने रिकमेंडेशन दी है, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने रिकमेंडेशन दी है किस रिगार्डिंग कि भाई जो ये रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया है वो रिवोक हो जाना चाहिए आफ्टर सेटिस्फाई दैट द प्रमोटर मेक डिफॉल्ट इन डूइंग एनीथिंग रिक्वायर्ड बाय और अंडर द एक्ट और रूल्स रेगुलेशन मेड देयर अंडर, कि मतलब जो प्रमोटर है उसने कोई डिफॉल्ट किया है किसी एक्ट में, रूल्स में, रेगुलेशन में, प्रमोटर ने वोलेट किया है किसी टर्म्स को, कंडीशन को ऑफ अप्रूवल गिवन बाय, मतलब किसी कंडीशन को ऑफ द अप्रूवल गिवन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या प्रमोटर इज इन इन्फॉल्व एनी काइंड ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस या इरेगुलरिटी। अगर इस तरह से अगर प्रमोटर कोई डिफॉल्ट कर रहा है या कोई कंडीशंस को तोड़ रहा है या फिर किसी अनफेयर प्रैक्टिस के अंदर या इरेगुलरिटी या किसी फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसके रजिस्ट्रेशन को क्या किया जा सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन रेरा क्या कर देगी, रिवोक कर देगी, उसका रजिस्ट्रेशन रिवोक कर देगी। अब अनफेयर प्रैक्टिस क्या होता है, अनफेयर प्रैक्टिस क्या होता है, मीन्स a practice which for the purpose of promoting the sale development real estate project adopt any unfair method। आप अपने प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए या प्रमोट करने के लिए कोई गलत तरीका चूज कर रहे हो तो उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोला जाएगा। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, नंबर एक, द practicing of making statement whether in written or by visible representation which falsely represent that the service are of particular standard or grade। आप लोगों को गलत बता रहे हो, आप लोगों को गलत रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप झूठ बोल के कुछ कर रहे हो, तो वो सारे का सारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आता है। वो सारा किस में आता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर कवर होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रमोटर परमिट द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट, प्रमोटर परमिट द publication of any advertisement or prospectus whether in any newspaper or otherwise of service that are not intended to be offered। मतलब क्या है, वो कोई ऐसी पब्लिकेशन देता है या न्यूज़पेपर देता है, मतलब और क्या है कि उसमें वो गारंटी दे रहा है किसी सर्विस को प्रोवाइड करने की, बट एक्चुअल में उसकी इंटेंशन नहीं है, वो ऑफर नहीं करता कोई सर्विस, तो इस चीज में भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस करता है उसको भी क्या किया जाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू द प्रमोटर शैल नॉट बी रिवोक, उसका रजिस्ट्रेशन तब तक रिवोक नहीं किया जाएगा जब तक अनलेस द अथॉरिटी हैज गिवन अ प्रमोटर नॉट लेस देन 30 डे नोटिस, पहले उसको जैसे ही उसके पास कोई कंप्लेंट आती है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की रिकमेंडेशन आती है या फिर अपनी मर्जी से, तो पहले वो 30 दिन का उसको नोटिस देगा, राइटिंग में बताएगा रीजन कि किस वजह से उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा रहा है, रिवोक किया जा रहा है, एंड हैज कंसीडर एनी कॉज शोन बाय द प्रमोटर विद इन अ पीरियड ऑफ दैट नोटिस अगेंस्ट द प्रपोज रेवोकेशन। उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, उसको बोला जाएगा भाई आप भी बताओ, आप भी अपना कुछ पॉइंट रखो ताकि हमें भी पता चले कि क्या रीजन था, क्यों ना हम आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक करें। आप भी नोटिस इशू करोगे, रेरा पहले उसको 30 दिन के टाइम पीरियड देगी, 30 दिन के अंदर उसको नोटिस इशू करेगी और नोटिस इशू में उसको रीजन बताएगी रेवोकेशन का। अथॉरिटी में इंस्टेड ऑफ रिवोकिंग द रजिस्ट्रेशन परमिट इट to remain in force subject to such further terms and condition as he think fit to impose in the interest of allotee, and such terms and conditions so imposed shall be binding upon the promoter। तो इस तरह से यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन जो है इन सिचुएशन में रिवोक होकर यहाँ पर चल सकता है, इसका रजिस्ट्रेशन रिवोक होकर यहाँ पर चल सकता है। अथॉरिटी अपॉन द रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब एक बार किसी प्रमोटर का रजिस्ट्रेशन जो है रिवोक हो जाएगा,
डिबार द प्रमोटर, उसको डिबार कर देगी, उसको प्रोहिबिट कर देगी प्रमोटर को असेसिंग वेबसाइट इन रिलेशन टू दैट प्रोजेक्ट। फिर वो वेबसाइट पे जो उसको लॉगिन आईडी दी थी, उसके लॉगिन आईडी को भी बंद कर दिया जाएगा। वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में वेबसाइट पे कुछ नहीं दे सकता। स्पेसिफाई इज नेम इन द लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर, रेरा उसका नाम लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर में डाल देगी। Display his photograph on the website and also inform to the real estate regulatory authority in other state union territory about the revocation of registration। और दूसरे स्टेट की जो रेरा है, जो यूनियन टेरिटरी की जो रेरा है, उनको भी इन्फॉर्म कर देगी कि ये डिफॉल्टर लिस्ट के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। Facilitate the remaining development work to be carried out in accordance with the provision of सेक्शन 8। बट उसको बोलेगी कि जो भी काम पड़ा है, अधूरा काम है, आप उसको कंप्लीट करो। डायरेक्ट द बैंक होल्डिंग द प्रोजेक्ट बैंक अकाउंट टू फ्रीज द अकाउंट। और ये भी बोल देगी कि भाई जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इसका अकाउंट है, इसको फ्रीज कर लिया जाए। एंड देयर आफ्टर टेक सर्च फर्दर नेसेसरी एक्शन इंक्लूडिंग कॉन्सिक्वेंट टू डीफ्रीजिंग ऑफ सेड अकाउंट टुवर्ड फैसिलिटेटिंग द रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क इन अकॉर्डेंस विद द। अगर कोई रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क है तो उसको पूरा करने के लिए ऑर्डर पास कर सकती है डीफ्रीज करने का। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अलॉटी और इन द पब्लिक इंटरेस्ट इशू सच डायरेक्शन हैज मे बी नेसेसरी। इशू सच डायरेक्शन हैज मे बी नेसेसरी। अब बात करते हैं आगे। सेक्शन 8 ऑब्लिगेशन ऑफ द अथॉरिटी कॉन्सिक्वेंट अपॉन लैप्स ऑफ और ऑन रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रेरा की ऑब्लिगेशन क्या है? जब भाई किसी प्रोजेक्ट का जो रजिस्ट्रेशन है लैप्स हो जाता है या उसके रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर लिया जाता है, तो उस केस में अथॉरिटी की क्या ऑब्लिगेशन होती है? अपॉन लैप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन और ऑन रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट अथॉरिटी में कंसल्ट द appropriate government to take such action as it deemed fit, including the carry out of the remaining development work by competent authority or by association of allotee or in other manner has may be determined by the authority। अगर किसी का मतलब अभी तक मतलब प्रोजेक्ट चल रहा था, उस पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, बट उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो लैप्स हो गया या फिर उसके रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर लिया गया, फिर वो अथॉरिटी जो है क्या करेगी? गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेंट करेगी और डिसाइड करेगी कि भाई जो रिमेनिंग वर्क है उसको कैरी आउट किया जाए, या तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको पूरा करे या एसोसिएशन ऑफ अलॉटी के थ्रू पूरा किया जाए। जैसे भी उसको ठीक लगता है उस तरह से वो करके यहाँ पर चलेगी। द डायरेक्शन डिसीजन ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी शैल नॉट टेक इफेक्ट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ अपील प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। भाई अगर मान लो अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील फाइल कर दी है, तो तब तक अथॉरिटी का जो कोई ऑर्डर है, कोई डिसीजन है, वो एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक अपील वाला मैटर रिजोल्व ना हो जाए। अपील वाला मैटर रिजोल्व ना हो जाए। तो ये तो बात थी भाई प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन आप कैसे करवाओगे, किन किन कंडीशंस पे आपको प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अगर आप कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो सकता है। हमने यहाँ पे बात की। आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट। रियल एस्टेट एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट, इनकी बात करते हैं। कौन होते हैं रियल एस्टेट एजेंट? रियल एस्टेट ब्रोकिंग जो हेल्प करते हैं प्रोजेक्ट को, किसी प्रमोटर के प्रोजेक्ट को सेल करवाने में, ट्रेड करवाने में हेल्प करते हैं। रियल एस्टेट ब्रोकिंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट बिजनेस इन इंडिया as there are no specific qualification experience required। रियल एस्टेट ब्रोकिंग के लिए किसी तरह का कोई आपको स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। देयर आर नो कोड ऑफ प्रैक्टिस विच सेट अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी प्रोफेशनल बेंचमार्क। इसके लिए किसी तरह का कोई आपको प्रोफेशनल कोर्स की या किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। Hence, there are thousands of non-professional agent broker in every city operating without any accountability. Hence,
To bring in transparency, accountability, agents have also been covered under the ambit of RERA, and registration requirement has been mandatory for them as per section 9 of the act. पहला तो ये कहना चाह रहा है कि जो रियल एस्टेट एजेंट है इनके लिए किसी क्वालिफिकेशन की, किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, इनके लिए किसी प्रोफेशनल कोर्स की जरूरत नहीं होती, बट इनको क्या कराना पड़ता है, रेरा के अंदर सेक्शन 9 में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है. Without obtaining registration, real estate agent shall not facilitate the sale, purchase of or act on behalf of any person to facilitate the sale, purchase of any plot, apartment, building as the case may be in real estate project or part of it, being the part of real estate project registered, being sold by promoter in any planning area. भाई जब तक आप एक रियल एस्टेट एजेंट रजिस्ट्रेशन ना करा ले तब तक वो हेल्प नहीं कर सकता किसी सेल परचेज ऑफ एनी, या किसी पर्सन के बिहाफ पे वो सेल परचेज नहीं कर सकता कि किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में किसी प्लॉट को, अपार्टमेंट को, बिल्डिंग को. Every real estate agent make an application to the authority for registration in such form, in such manner as may be prescribed within such time, और आपको कुछ फीस भी पे करनी पड़ेगी. Authority shall within such period, in such manner, upon satisfying itself and fulfillment of condition, may grant, या तो उसको क्या कर देगी, रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगी, या उसको रिजेक्ट कर देगी, लेकिन उसको रिजेक्शन से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, उसको रिजेक्शन से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा. आगे बढ़ते हैं. Where on the completion of the project prescribed under the act, if the applicant does not receive any communication about the deficiency in his application या rejection of his application, he shall be deemed to have been registered. भाई क्या है, अगर उसे किसी तरह से कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई अथॉरिटी के द्वारा तो हम मानेंगे कि उसका रजिस्ट्रेशन डन हो चुका है. शैल डीम टू बी रजिस्टर्ड, शैल डीम टू बी रजिस्टर्ड. एवरी रियल एस्टेट एजेंट हु इज रजिस्टर्ड हैज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट, कोई भी रियल एस्टेट एजेंट है जिसको रजिस्टर्ड किया गया है. एवरी रियल एस्टेट एजेंट हु इज रजिस्टर्ड हैज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट, रूल्स रेगुलेशन मेड देयरअंडर शैल ग्रांटेड अ रजिस्ट्रेशन नंबर बाय द अथॉरिटी. उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन, जिसकी एप्लीकेशन को रेरा ने एक्सेप्ट कर लिया है उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा. विच शैल बी कोटेड बाय रियल एस्टेट एजेंट इन एवरी सेल फैसिलिटेटेड बाय हिम, और जितनी भी सेल उसके द्वारा होगी हर एक सेल के अंदर वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर क्या करेगा, मेंशन करेगा. आगे बढ़ते हैं. Every registration shall be valid for such period as may be prescribed and shall be renewable for a period in such manner on payment of such fees as may be prescribed. मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए उनको रजिस्ट्रेशन मिलता है, बट बाद में एक्सपायरी होने पर रजिस्ट्रेशन आप रिन्यू भी करा सकते हो. Where any real estate agent who has been granted registration under any act commit breach of any condition thereof, any terms conditions specified under the act, rules regulation made thereunder, or where the authority is satisfied that such registration has been secured by real estate agent through the misrepresentation of या फ्रॉड के द्वारा, अगर उसने कोई ब्रीच की है किसी कंडीशन को, किसी रूल्स रेगुलेशन को तोड़ा है, अगर उसने कोई रजिस्ट्रेशन कोई मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के बेसिस पे लिया है तो रेरा जो क्या करेगी, उसके रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है. Provided that no such revocation या suspension shall be made by the authority unless opportunity of being heard has been given to the real estate agent. भाई क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि उसके रजिस्ट्रेशन को रिवोक नहीं किया जाएगा, सस्पेंड नहीं किया जाएगा जब तक उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना दी जाए. काम क्या होते हैं रियल एस्टेट एजेंट के, रियल एस्टेट एजेंट क्या क्या काम करता है वो बात कर लेते हैं. फंक्शन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट. अब रियल एस्टेट एजेंट क्या क्या काम करता है,
Every real estate agent which is not registered with authority shall not facilitate the sale purchase of any plot, apartment, building, as the case may be in the real estate project, a part of it being sold by the promoter in any planning area. So firstly they require registration. कोई भी रियल एस्टेट एजेंट रियल एस्टेट एजेंट कोई भी अगर काम करना चाहता है कोई भी अगर काम करना चाहता है तो पहले उसको रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. Every real estate agent maintain and preserve such books of account record document has been prescribed. Every real estate agent not involve himself in any unfair trade practice. The practice of making statement, whether orally or written or by visible representation, which falsely represent that the service are of particular standard of grade, या represent that promoter or himself has approval या affiliation which such promoter of himself he does not have, make false representation. वो किसी तरह से अगर कोई false representation करता है या fraud करता है तो उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहते हैं. वो किसी तरह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करेगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करेगा और वो कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देगा किसी सर्विस की जो वो एक्चुअल में नहीं देता, एक्चुअल में वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता, बट उसके रिगार्डिंग वो कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अब वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐसी चीजें वो करके यहाँ पर नहीं चलेगा. आगे बात करते हैं फंक्शंस एंड ड्यूटी ऑफ प्रमोटर. एक प्रमोटर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एक प्रमोटर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, वो बात कर लेते हैं. प्रमोटर शैल अपॉन रिसीविंग इज लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड. जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अरेरा उसको रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन आईडी और पासवर्ड उसको दे देगा. जैसे ही उसको ये मिलेगा, प्रमोटर शैल अपॉन रिसीविंग लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एज द केस में बी क्रिएट करेगा एक वेब पेज ऑन द वेबसाइट ऑफ द अथॉरिटी. वो अपनी वेबसाइट पे क्या करेगा, अथॉरिटी की वेबसाइट पे, सॉरी रेरा की वेबसाइट पे वो एक वेब पेज क्रिएट करेगा और उसमें क्या क्या डिटेल डालेगा, डिटेल्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी, क्वार्टरली अप टू डेट लिस्ट ऑफ नंबर एंड टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट प्लॉट एज द केस में बी बुक, क्वार्टरली अप टू डेट लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैरेज बुक, quarterly up to date list of approval taken, approval which are pending subsequent to commencement certificate, quarterly up to date of status of project and such other information document has to be specified by the regulation made by the authority. तो भाई जैसे ही आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आप अपना वेब पेज क्रिएट करोगे. वेब पेज क्रिएट करते ही आप वेब पेज पर ये सारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी आपको डिटेल्स है वो फिलअप करनी है क्वार्टरली बेसिस पे. एडवर्टीजमेंट एंड प्रोस्पेक्टस इशूड published by the promoter shall mention prominently the website address of the authority, wherein all details of the project have been entered and include the registration number obtained from the authority and such other matter including incidental thereto. मतलब जितनी भी एडवर्टीजमेंट या पब्लिकेशंस की जाएंगी प्रमोटर के द्वारा वो हर एक वो वहां पर क्या करेगा, वेबसाइट बता के चलेगा, उसका एड्रेस बता के चलेगा कि जहां पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स हैं. साथ में वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी, प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी बता के यहाँ पर चलेगा, साथ में वो प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी बता के यहाँ पर चलेगा. प्रमोटर एट द टाइम ऑफ बुकिंग एंड इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेक अवेलेबल टू द अलॉटी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. जैसे ही वो बुक करेगा, जैसे ही वो अलॉटमेंट लेटर इशू करेगा अलॉटी को, तो वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अलॉटी को देगा. पहली, सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान अलोंग विद स्पेसिफिकेशन अप्रूव बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी by display at the site or such other place as may be specified by the regulation made by the authority. Point number B, stage wise time schedule of the completion of the project. वो ये भी बताएगा कि किस किस टाइम पे किस किस स्टेज पे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, इंक्लूडिंग द प्रोविजन फॉर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी. ये सारी डिटेल्स
ये सारी डिटेल्स जो है वो अलॉटी को प्रॉपरली बताई जाएगी। आगे बात करते हैं। प्रमोटर शैल प्रमोटर शैल be responsible for all obligation responsibility function under the provision of act rules regulation made thereunder and to the allotee as per the agreement for sale। वो हर एक चीज के लिए क्या होगा, हर एक इंफॉर्मेशन के लिए, हर एक फंक्शन के लिए, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और हर एक अलॉटी के लिए as per the agreement for sale association of allotee के लिए as the case may be till the conveyance of apartment plot building as the case may be to the allotee and common area to the association of allotee और the जब तक कि वो भाई पूरे का पूरा क्या ना कर दे, जब तक कि वो कन्वेंस ना कर दे, ट्रांसफर ना कर दे ओनरशिप किसको, अलॉटी को, तब तक वो अलॉटी के लिए एसोसिएशन ऑफ अलॉटी के लिए प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल रहेगा हर एक चीज के लिए। बाद में बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन द कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम दी रेलेवेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जो भी उसको अप्रूवल्स लेनी है, जो भी उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना है, उन चीजों के लिए भी वो क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। पॉइंट नंबर सी, रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन लीज सर्टिफिकेट वेयर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड ऑन लीज होल्ड लैंड। और लीज सर्टिफिकेट भी लेगा अगर आपने लीज होल्ड लैंड के ऊपर कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को डेवलप किया है, तो आप लीज सर्टिफिकेट भी लोगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग द एसेंशियल सर्विसेज reasonable charges till taking over the maintenance of the property by the association of allotee। जब तक कि एसोसिएशन ऑफ अलॉटी क्या ना कर ले, टेक ओवर ना कर ले मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस को, तब तक आप सारी की सारी एसेंशियल सर्विसेज या जो भी रीजनेबल चार्ज है उसको प्रोवाइड कराने में, उसको मेंटेन कराने में रिस्पॉन्सिबल रहोगे। अनेबल द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज द केस मे बी of the allotee federation of the same under the law applicable। आप फॉर्मेशन करोगे अलॉटीज के लिए, अलॉटीज की एसोसिएशन या सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन, भाई आप क्या करोगे, फॉर्मेशन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। एग्जीक्यूट द रजिस्टर्ड conveys deed of apartment plot building as the case may be in the favor of allotee along with the undivided proportionate title common area of association of allotee और the complete। ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या पढ़ना कि इन चीजों के लिए क्या है, जो रेरा है वो रिस्पॉन्सिबल है, इन चीजों के लिए जो रेरा है, सॉरी जो प्रमोटर है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। प्रमोटर जो है रिस्पॉन्सिबल हो, आप इसको पढ़ लेना। ऑब्लिगेशन ऑफ प्रमोटर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रमोटर की ऑब्लिगेशन क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ प्रमोटर रिगार्डिंग veracity of the advertisement or prospectus where any person make an advance or deposit on the basis of information contained in notice advertisement prospectus on the basis of model apartment plot building as the case may be and sustain any loss damage by reason of any incorrect false statement including therein he shall be compensated by the promoter in the manner provided under the act। मान लो किसी रियल एस्टेट कंपनी ने फ्यूचर के किसी प्रोजेक्ट का मॉडल तैयार किया और उसकी एडवर्टीजमेंट की, लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखा के पैसा दिया लेकिन वो मॉडल आज तक बना ही नहीं, लोगों को लॉस हो गया। तो इस केस में प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है कि वो जिसको लॉस हुआ है कंपनसेट करे, उसको पैसा दे वापस। If the person affected by such incorrect false statement contained in the notice advertisement prospectus or the model apartment plot building as the case may be intending to withdraw from the proposed project he shall be return his entire investment along with interest at such rate as may be prescribed and the such compensation in the manner provided under the act। भाई अगर कोई ये चाहता है कि भाई किसी ने पैसा दिया लेकिन बाद में पता चला कि ये तो कंपनी क्या थी, फ्रॉड थी, तो वो अपना पैसा निकाल सकता है, फिर उसकी ऑब्लिगेशन है प्रमोटर की, वो पैसा सारे का सारा रिटर्न करेगी इंटरेस्ट के साथ जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है अंडर द एक्ट। आगे बढ़ते हैं।
नो डिपॉजिट या एडवांस टू बी टेकन बाय प्रमोटर विदाउट एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट फॉर सेल। नो, अ प्रमोटर शैल नॉट एक्सेप्ट सम मोर देन 10%। 10% से ज्यादा अपार्टमेंट की कॉस्ट की 10% से ज्यादा प्रमोटर क्या नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। किस चीज के लिए? कॉस्ट, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट प्लॉट बिल्डिंग हैज द केस में भी, उससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकता एडवांस पेमेंट और एन एप्लीकेशन फीस फ्रॉम अ पर्सन विदाउट फर्स्ट एंटरिंग इनटू रिटर्न एग्रीमेंट। अगर आप 10% से ज्यादा पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आपको रिटर्न में एग्रीमेंट करना पड़ेगा फॉर सेल विद सच पर्सन एंड रजिस्टर द सेड एग्रीमेंट फॉर सेल अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। आगे बढ़ते हैं। The agreement for sale shall be in such form and as may be prescribed and shall specify the particular of a development of the project including construction of building and apartment along with specification and internal development work and external development work, the date and the manner by which payment toward the cost of apartment plot building as the case may be made available। मतलब एग्रीमेंट के अंदर सब कुछ बताया जाएगा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड सब कुछ बताया जाएगा, डेवलपमेंट वर्क से रिलेटेड कितने टाइम के अंदर डेवलपमेंट होगी, कंप्लीट होगी, पेमेंट का शेड्यूल्स क्या रहेगा, सब कुछ एग्रीमेंट के अंदर क्लियरली बताया जाएगा, क्लियरली बताया जाएगा। तो ये हमारा ऑब्लिगेशंस हैं इसके रिगार्डिंग, हमारी ऑब्लिगेशंस हैं इसके रिगार्डिंग। आगे बात कर लेते हैं।